दरभंगा नगर निगम की नवनिर्वाचित उप महापौर नाजिया हसन पर हुआ जानलेवा हमला। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आखिर आपके साथ कैसे घटना घटी, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम अपने घर का कचरा रात में गेट खोल के बाहर फेंकने के लिए गए तो वहां दो बच्चे जो है सो कुछ सूंघ रहे थे, लेकिन जब तक हम कचरा फेंक के जैसे ही वापस हुए तो दो बच्चों ने हम पर कर दिया हमला। पूरी घटना की जानकारी सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। रात में ऐसे पर डे मैं थोड़ा लेट से आ जाती हूँ, लेकिन कल मैं सवेरे आ गई थी तो मैं कपड़े वपड़े चेंज करके मुँह हाथ धो करके जाने लगी थोड़ा सा वॉशरूम, तो मुझे नज़र पड़ गई डस्टबिन पे। कल कचरे वाले नहीं आए थे तो मैं वो डस्टबिन उठा करके बाहर में गेट खोल करके चली गई फेंकने के लिए। वहाँ पर मैंने दो बच्चों को देखा, यानी सूंघने का एहसास, धुआं। मैं आगे बढ़ गई, फेंकी मैंने उसको, न पीछे से देखा न पलट, यानी मुझे एहसास लगा कि वो दो बच्चे खड़े हुए हैं। बस मैं आगे बढ़ गई और फेंक करके जैसे पलटी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, यानी कि ये फंदे टाइप से मुझे डाल दिया और मेरे हाथों को ऐसे करके पीछे टच करने की, तो मेरा एक हाथ छूटा, लेकिन ये 3 उंगलियों का एहसास, स्पर्श, ये कड़ा जो आजकल के सब बच्चे सब पहनते हैं, वो 3 उंगलियों का एहसास कड़े पे हुआ। मैं वहीं पे गिर गई, लेकिन रेंगते रेंगते, यानी मैं अपने बेटे को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन रेंगते रेंगते आवाज़ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। रेंगते रेंगते मैं रुक गई तो वो निकल गए बच्चे, यानी कि अब ये ताकत लगा रही है, तो वो बच्चे पीछे चले गए। लेकिन मेरे कानों में थप थप, यानी 3-4 चप्पल का, वो कचरे पे जो चल रहे थे, तो थप थप का एहसास लगा और मैं दौड़ती हुई अपने घर में आकर के बेहोश हो गई, यानी कि घर के गेट पे आके बेहोश हो गई। उसके बाद से आधा घंटा तक या 1 घंटा तक मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन घबराहट बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। तो मुझे लगा कि आज ही आखिरी दिन है। फिर भी 1 घंटे 1.5 घंटे मुझे वक्त लगा संभलने में, क्योंकि घबराहट कुछ ज़्यादा ही था। उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद रिलैक्स हो गई। क्या लगता है मकसद क्या था? मकसद हरासमेंट करना या डराना हो सकता है, या लगता है कि नशा वाले बच्चों को लग गया होगा कि अभी पावरफुल हो गई, ये अंदर में जाकर के कंप्लेन कर देगी, फ़ोन कर देगी। हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आए दिनों बच्चों को समझाती रहती थी, कल भी, आज भी, आने वाले दिनों में भी, क्योंकि यहाँ पर समाज के बच्चे हैं, दरभंगा के बच्चे हैं, तो मेरे ही बच्चे हैं, तो मैं उनको हमेशा कुछ न कुछ गाइडलाइन देती रहती थी। तो उनको लगा कि अब फिर ही समझाएगी या अब इस पावर हो गया है तो कुछ मेरे साथ कर सकती है, शायद यही सोच करके हो सकता है। बाकी मैं अब कैसे बता सकती हूँ, ये भी हो सकता है कि मुझे एक एहसास दिलाने की, डर जाओ, सिमट जाओ, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं डरी नहीं हूँ। बहुत मजबूती के साथ कल भी थी, आज भी हूँ, आने वाले दिनों में भी रहूँगी। क्या माना जाए कि ये हत्या की नीयत से भी ये आखिरी सवाल, नाजिया हमले से डरी या मजबूत हुई? मजबूत हुई है, डरी नहीं है, न कल डरी है, न आज डरी है, न आने वाले दिनों में डरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अवाम का, इतने गार्जियनों का, सबसे पहले मैं खुद अपने आप को बहुत खुद नसीब समझती हूँ कि मेरे नगर निगम के मेरे जितने भी, मेरे जो क्या कहते करीब, मेरी परिवार सब मौजूद थे। मैं तो अपने आप को खुद किस्मत समझ रही हूँ कि मेरा पूरा परिवार, पूरा अवाम, पूरी जनता मेरे साथ है। तो इस नाजिया को और मजबूती मिली आप लोग की दुआ से। थैंक यू।